तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी, जो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। इन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। बात करते हैं कि क्या मामला है। जुगरान जी, आपने प्रदेश सरकार के अधिकारियों पे काम करने के तरीके पर सवाल उठाया, क्या मामला है ये? किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? जो आपने अभी आपदा आपदा के जो संविदा कर्मियों के ऊपर जो आपने सवाल उठाया है, जो अधिकारी हैं। आपदा से हाँ जुड़ हाँ। के देखिए, आपदा में जो भी अधिकारी रहे हैं, ये अभी का नया मामला नहीं है। ये पिछले 12-13 वर्षों के मामले हैं और समय समय पर हम शासन में उच्च अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी, विभागीय सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कार्मिक, इन सब लोगों को आपदा विभाग में जो गड़बड़ झाले चल रहे हैं, नियुक्तियों में, प्रमोशंस में, सरकारी खजाने के गबन में, कैबिनेट के लिए गए निर्णयों को पलटने में, उन सब की शिकायत समय समय पर करते रहे हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए प्रत्यावेदन दिए हैं और ये सब रिलेटेड हैं फाइनेंशियल इरेगुलेशन, फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल गबन। गबन भी कोई 150 रुपए का नहीं, 5 करोड़ का कम से कम। अपॉइंटमेंट्स में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट में अनियमितताएं, फर्जीवाड़ा, प्रमोशंस में फर्जीवाड़ा, यहां तक कि कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए गए निर्णयों को पलटना, सरकार को गुमराह करके। तो ये सब कुछ हमने दिए हैं और हम आज भी दे रहे हैं। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई करने का आपका ये है अभी? देखिए, इसमें हम वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। हमारे पास आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का अंबार चट्टा लग गया है और हमको यह भरोसा है कि वर्तमान सरकार में जो शासन में अधिकारी हैं वो हमारी शिकायतों का संज्ञान लेंगे और अगर नहीं लेंगे तो हम उनको संज्ञान लेने के लिए मजबूर करेंगे। जो भी आपदा प्रबंधन मंत्री हैं उनसे डायरेक्शंस दिलवाएंगे। यह सब करने वाले। जुगरान जी, एक जगह और देखा गया है कि ज़्यादातर कई बार सामने भी आई हैं चीज़ें कि जो नेता हैं, मंत्री हैं और अधिकारी हैं, उनके बीच में गतिरोध रहता है। जो वो कहते हैं उसका पालन नहीं होता है। अभी हाल ही में सुबोध उनियाल जी ने भी बयान दिया। कल एक वीडियो भी वायरल होता जिसमें सतपाल महाराज जी जो अधिकारियों को डांट रहे थे, जो समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हमारी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई है और ब्यूरोक्रेसी कभी कभी अनेकों बार विकास कार्यों में राज्य को गति देने में हर्डल्स उस पर करती है। तो इस पे स्वाभाविक है कि जो माननीय मंत्रीगण हैं उनकी नाराजगी कभी कभी सार्वजनिक मंचों पे भी उजागर हो जाती है। वो बहुत रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, उत्तराखंड के हित में, जनहित में, विकास को गति देने के हित में। तो अब ये देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के संज्ञान में है, गवर्नमेंट सिंसियर है इस बात को लेकर। जो अधिकारी या जो ब्यूरोक्रेट्स, उनकी संख्या बहुत अधिक तो नहीं है, पर जो कैबिनेट के, शासन के, सरकार के, मिनिस्टर्स के नियम सम्मत लिए गए निर्णयों को अनदेखी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो रडार पे रहेंगे और जब रडार पे रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होगी तो कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है। जी जी। अभी आप हमसे अधिकारियों के बारे में बात कर रहे थे। जो उत्तराखंड में आयोग हैं, जो अभ्यर्थियों को अधिकारी बनने का मौका देते हैं, वही सवालों के घेरे में हैं और काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं। आप खुद एक एक्टिविस्ट भी हैं, आपने कई बार मामले भी उठाए हैं। तो इतने समय से ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। अभी यूके एसएससी का मामला आ गया, फिर यूके पीसीएस का हो गया, उसके पहले फॉरेस्ट गार्ड का था, फॉरेस्ट की भर्ती का था। तो ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये चीज़ें सब सॉल्व होंगी, हमको इत्मीनान रखना होगा, लेकिन बहुत त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। इस भाजपा सरकार को जो दोबारा मैंडेट मिला है वो भी 47 का, जनता ने हमारे ऊपर फूल बरसाए हैं, जनादेश दिया है, भरोसा जताया बहुत बड़ा। हमको रिटर्न करना है इसको, ब्याज समेत, सूद समेत। तो हमको और एफिशिएंट वर्किंग, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और ज्यादा सख्ताई, और ज्यादा कड़ाई, कि कोई उंगली ना उठने पाए। सब कुछ चाक चौबंद होने के बावजूद भी अगर इस तरह के आयोगों में, भर्तियों में घपले उजागर हो रहे हैं तो वो हमारे लिए चुनौती है कि आने वाले 2-3 महीनों में हम सभी चीज़ों को दुरुस्त करें और यह देखते हुए कि ये कहाँ छिद्र कहाँ है,
होल्स कहां हैं, लीकेज कहां हो रखी है। बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जहां सस्पेंशन वहां सस्पेंशन, जहां टर्मिनेशन वहां टर्मिनेशन, मुअत्तिल करना है तो मुअत्तिल भी करना होगा। इस तरह के की हमको एटीट्यूड से अब काम करने की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट बहुत सिंसियर, बहुत संजीदगा है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने 20 दिन पहले मुकदमे दायर करने, एफआईआर लॉन्च करने के डायरेक्शंस दिए थे। मुकदमे लॉन्च भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसलिए अब खाली गवर्नमेंट नहीं, मीडिया भी, समाज भी और सोशल जो लोग हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे अभ्यर्थी भी, सबको मिलकर सरकार का इस नेक कार्य में सहयोग करना होगा। तो आपने ये बात कही, दूसरी तरफ हमने छात्रों से भी बात करी, अभ्यर्थियों से भी हमने बात करी थी, यूके एसएससी वालों से भी बात करी थी हमने। तो वो लोग इस कार्रवाई का स्वागत तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ये लंबित होती जा रही है और जिन्होंने मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, जैसे छात्रों ने हमें बताया। तो उसके लिए क्या करेगी सरकार? बिल्कुल, जो मेहनती ईमानदारी से अध्ययन करके, मेहनत करके परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, अब जिनका चयन होना है, हमको सबसे पहले उनका ध्यान देना है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक ईमानदार, एक सही आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो संख्या ईमानदारों की, जो अभ्यर्थी अपना चयनित करके होके आए, उनकी संख्या 90% है, 95% है। 2-3% ही गलत रास्तों से निकल के आए हैं। तो हमको मेजॉरिटी का ध्यान देना है। जो 95% हमारे अभ्यर्थी चयनित होके आए हैं, हमको पहले उनका इंटरेस्ट सर्व करना है। और जो भी इंक्वायरीज चल रही हैं उसमें जो ब्लैक शीप्स हैं, काली भेड़ हैं, उनको चिन्हित करके उनको सील करिए आप। बाकी का रिजल्ट हमको डिक्लेयर कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र जुगड़ान जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, जिन्होंने हमें बताया कि सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार पर प्रहार करेगी। यूके एसएससी और यूके पीसीएस के जो छात्र हैं उनका जल्दी भला होगा इसमें, और जल्दी उनको इसमें राहत मिलेगी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।